तमाम मानू के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन सब्जेक्ट उर्दू उन्वान उर्दू ज़बान व अदब की तारीख पार्ट 3 यानी तीसरा पर्चा लेकर हाजिर हूँ MA फर्स्ट ईयर 2020-21। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MA उर्दू साल अव्वल 2020-21 तीसरा पर्चा उर्दू ज़बान व अदब का की तारीख होना चाहिए। कहाँ हो गया है? मफूजा काम असाइनमेंट 1 इकाई 1 तक देश। ये असाइनमेंट जो आपका 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। असाइनमेंट 1 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 5 सवालात हैं, पाँचों का जवाब देना लाजमी है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हिस्सा अव्वल पार्ट ए, जिसमें 5 सवालात हैं। पहला सवाल है, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 5 बोलियां हैं। दूसरा सवाल है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, खूब तरंग के मुसन्निफ कौन है? तो खूब तरंग के मुसन्निफ जो है शेख खूब मोहम्मद चिश्ती। शेख खूब, ऑप्शन नंबर बी, शेख खूब मोहम्मद चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाशमी की अहम मसनवी का नाम बताइए। तो हाशमी की अहम मसनवी का नाम है यूसुफ ज़ुलेखा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिल शाही दौर के शायर मिर्ज़ा ने किस सिन्फ में कमाल हासिल किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मरसिया में कमाल हासिल किया। तो ये असाइनमेंट 1 का पार्ट ए यानी हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब हम असाइनमेंट 1 का पार्ट बी यानी हिस्सा 2 सॉल्व करेंगे। 4 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। याद रहे कि आपको असाइनमेंट जो है A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है। चारों तरफ मार्जिन दे दीजिएगा और सिंगल साइड में लिखना है और जवाब मयारी लिखना है। और दूसरा प्लस ये भी ख्याल रखिएगा कि आपको तहरीर जो है साफ और शफाफ होनी चाहिए, खूबसूरत तहरीर होनी चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हिस्सा 2, जिसमें 4 सवालात हैं और 4 में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी। हम चारों का सवालों का जवाब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको किसी 2 का ही जवाब देना लाजमी है। तो आइए पहला सवाल है, ज़बान और बोली का फ़र्क वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 7 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाह बरहानुद्दीन जानम की खिदमात पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2 का जवाब आपको 112 नंबर पेज में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नौशरे हार की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 91 नंबर पेज में मिलेगा। नौशरे हार जो उर्दू का पहला मरसिया है, जो 1503 ईस्वी में अशरफ बयाबानी ने लिखा था। ये बहम सल्तनत के एक अहम शायर थे जिन्होंने मसनवी की हैयत में ये मरसिया लिखा था, नौशरे हार। तो उसकी अहमियत पर रोशनी डालिए, तो पेज नंबर 91 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी 2 पर नोट लिखिए। तो इब्न निसाती, इसका जवाब आपको 105 नंबर पेज में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है, मीरा जी खुदानुमा, इसका जवाब 106 नंबर पेज में मिलेगा। तीनों का जवाब 106 नंबर पेज में मिलेगा, यानी 106 सुने, तीनों का जवाब 106 नंबर पेज में मिलेगा। पहला का जवाब आपको 105 में मिलेगा, दूसरा का जवाब 106 में मिलेगा, तीसरा का भी जवाब आपको 106 नंबर में मिलेगा, चौथा का जवाब भी 106 नंबर पेज में मिलेगा। तो ये 5 याद रहे कि आपको कम से कम ये नोट जो है लिखा गया, तो एक क्वेश्चन जो है आपका नोट जो लिखने को कहा गया है तो कम से कम आधा पेज में होना चाहिए। आधा पेज का मतलब हो गया 15 सत्र 7.5 लाइन। 15 सत्र में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, यानी 1 से 1.5 पेज 15 लाइन में लिखना है, याद रखना है। अब हम हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 1 का हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, 3 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये
ये किसका नज़रिया और किन दलाइल पर मबनी है, तफसील से लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 20 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कुली कुतुब शाही की अदबी खिदमात बयान कीजिए। तो इसका जवाब जो है 100 में भी मिलेगा और 105 में मिलेगा। पहला का जवाब आपको 20 में मिलेगा, दूसरा का जवाब आपको 100 में भी मिलेगा और 105 में मिलेगा। याद रहे कि कुतुब शाही दौर की अदबी खिदमात यानी कुतुब शाही दौर के जितनी भी शुअरा थे, अदबा थे, उन सब की खिदमात पर आपको जायज़ा लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है नुसरती के तसानीफ का तनकीदी जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 117 में मिल जाएगा। तो ये हमने असाइनमेंट 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम असाइनमेंट 2 को सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 2 मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एम.ए. उर्दू साल अव्वल 2020-21 तीसरा पर्चा उर्दू ज़बान व अदब की तारीख महफूज़ काम 2 असाइनमेंट 2। ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दो, हिस्सा सोम। तो हम हिस्सा अव्वल को सॉल्व करेंगे। पहले 5 सवाल थे, 5 में से पहला सवाल है कलमतुल हक़ाइक़ किसका नसरी रिसाला है। कलमतुल हक़ाइक़ ये किसका नसरी इसका जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए शाह बरहानुद्दीन जानब। क्वेश्चन नंबर 2 है मसनवी बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ कौन है। तो इसका जवाब है सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है शेफ्ता के तज़किरे का नाम क्या की नाम बताइए। तो इसका जवाब है गुलशन खार, गुलशन बेखार। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी गुलशन बेखार। क्वेश्चन नंबर 4 है फोर्ट विलियम कॉलेज कब और कहाँ कायम किया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है सदा एक ही रुख नहीं नाव चलती, चलो तुम इधर को हवा हो जिधर की। यह मशहूर शेर किस शायर का है। तो ये मशहूर शेर हाली का है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये असाइनमेंट 2 का पार्ट ए हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। एक बार और बता दें, पहला का जवाब है शाह बरहानुद्दीन जानब, दूसरा का जवाब है आपका सिराज औरंगाबादी, तीसरा का जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुलशन बेखार, चौथा का जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1800 ईस्वी कलकत्ता में, पांचवा का जवाब है ऑप्शन नंबर डी हाली। अब ये हमने असाइनमेंट 2 का पार्ट ए यानी हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 2 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे, हिस्सा 2। पहला सवाल है, ये 4 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है करबल कथा पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो करबल कथा पर एक मुख्तसर नोट जो है इसका जवाब आपको पेज नंबर 158 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मीर अमन और बागो बहार की उर्दू नस्ल में क्या अहमियत है। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 184 पेज नंबर मिल जाएगा। तीसरा सवाल है ख्वाजा मीरदर्द की शायरी के बारे में एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 171 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दिल्ली और लखनऊ स्कूल के इम्तियाजात पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 177 में मिल जाएगा। तो असाइनमेंट 2 का पार्ट बी हमने यानी हिस्सा 2 हमने सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे जो 3 सवालात पर मुश्तमिल है। पहला का सवाल है फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज के हिंदुस्तानी मुसन्निफिन के इल्मी और अदबी खिदमात का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर आपको 204 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है नज़ीर की नज़्म निगारी की खसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 230 और 35 में मिलेगा, 235 में मिलेगा। तीसरा नंबर सवाल है 1857 ईस्वी के बाद की शायरी में जो होने वाली तब्दीलियों के महरिकात की निशानदही कीजिए, महरिकात की निशानदही कीजिए। तो इसका जवाब आपको 237, 38 और 45 और 47 में मिलेगा। 45 और 47 याद रखना है। तो ये हमने असाइनमेंट 2 को सॉल्व कर दिया। एक बार और बता दें, पहला सवाल है फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज के हिंदुस्तानी मुसन्निफिन
की इल्मी और अदबी खिदमत का जायज़ा लीजिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 204 में मिलेगा। दूसरा सवाल है नज़र की नज़्म निगारी की खुसूसियात बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको 230 और 35 में मिलेगा। आपको थोड़ा सा मिला लेना है और बेहतर तरीके से लिखना है, खूबसूरत राइटिंग में लिखना है और मयारी जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1857 ईस्वी के बाद की शायरी में होने वाली तब्दीलियों के महरिकात की निशानदही कीजिए, तो इसका जवाब आपको 237, 38, 45 और 47 में मिलेगा, यानी 237, 238, 245, 247 में मिलेगा। तो हिस्सा असाइनमेंट 2 हमने सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 3 हम सॉल्व करेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एम.ए. उर्दू साल अव्वल 2020 से 21 तीसरा पर्चा उर्दू ज़बान व अदब की तारीख महफूज़ा काम असाइनमेंट 3। तो ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसका भी जवाब आपको देना है। तो पहला सवाल है अयामा के मुसन्निफ़ का नाम बताइए, तो अयामा जो है ये नज़ीर अहमद का नावल है अयामा। दूसरा नंबर सवाल है उर्दू के पहले तबाजाद अफसाने का नाम बताइए, तो उर्दू के पहले तबाजाद अफसाने का नाम है नशा की पहली तरंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रामायण का एक सीन नज़्म किसकी है, तो रामायण का एक सीन ये ब्रज नारायण चकबस की है। क्वेश्चन नंबर 4 है शायर शबाब और इनकलाब किसको कहा जाता है, तो जोशमरी आबादी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये शेर किस शायर का है, तो ये जवाब है ऑप्शन नंबर 1 शाद आजमाबादी का ये मतला है। तो हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट ए यानी हिस्सा अव्वल सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 3 का पार्ट बी यानी हिस्सा 2 सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है सवाने उमरी की तारीफ करते हुए सवाने उम्री की तारीफ करते हुए उसके बारे में अपनी मालूमात कलमबंद कीजिए, तो इसका जवाब है आपका पेज नंबर 259 में मिलेगा, 259 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अलीगढ़ तहरीक पर एक नोट लिखिए, तो इसका जवाब आपको 277 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अकबर इलाहाबादी की शायरी की अहम खुसूसियात क्या हैं, तो इसका जवाब है आपको पेज नंबर 294 नंबर मिलेगा, 294 पेज में मिलेगा। चौथा सवाल है दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया की खिदमत का अहाता कीजिए, तो इसका जवाब आपको 330 नंबर पेज में मिलेगा। तो असाइनमेंट 3 का पार्ट बी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। हिस्सा शो पहला सवाल है अंजुमन पंजाब की तहरीक ने उर्दू शेर व अदब में एक नई तब्दीली पैदा की, वजाहत कीजिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 268 और 271 में मिलेगा। दूसरा नंबर सवाल है अल्लामा इकबाल की गज़ल गोई की खुसूसियात बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको 283 और 85 में मिलेगा, 283 85 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ और उरूज की तफसीलात तहरीक कीजिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 344 और 46 में मिलेगा। तो ये हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 3 का असाइनमेंट 4 हम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 4 जो है जो एक हिस्सा पर ही मुश्तमिल है और ये सब मारूजी सवालात है जिसमें 15 मारूजी सवालात हैं। तो हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है कलमतुल असरार किसकी किताब है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 शाह अमीनुद्दीन आला। शाह अमीनुद्दीन आला की ये किताब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सुहागन नामा के मुसन्निफ का नाम बताइए, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी हज़रत शाह राजू हुसैनी। क्वेश्चन नंबर 3 है किस्सा मज़हब इश्क के मुसन्निफ कौन है, तो ये है निहाल चंद लाहौरी, ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर सवाल है उर्दू में सबसे पहले मुअर्रर नज़्म किसने लिखी, तो मुअर्रर नज़्म मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने लिखी।
क्वेश्चन नंबर 5 है हैयती तनकीद की बुनियाद किसने रखी? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मशहूर हुसैन खान ने। क्वेश्चन नंबर 6 है मुगनी तबस्सुम का शुमार किन नकादों में होता है? तो हैयती नकादों में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अदारे अदबियात उर्दू कहाँ वाक़ा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में वाक़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 है अफसानों का मजमुआ अंगारे किस सन में शाये हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1932 ईस्वी में शाये हुआ और 1933 ईस्वी में इसे जब्त कर लिया, अंग्रेजी हुकूमत ने इसे जब्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है अलीगढ़ में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला अजलास किसके मकान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मंजूर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 10 है शाहिद अहमद दहलवी के रिसाले का नाम क्या था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 11 है मजाज इंकलाब का ढिंडोरची नहीं इंकलाब का मुतरिब है, किसका कौल है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 12 है तरक्की पसंद शायरों में किस शायर ने सिर्फ गज़ल को अपने इजहार का वसीला बनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मजरू सुल्तानपुरी। क्वेश्चन नंबर 13 है औरतों की माशरत से ताल्लुक़ रखने वाले मुहावरात तशबीहात व अल्फाज से किस अफसाना निगार ने उर्दू अफसाने को मालामाल की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस्मत चुगताई ने। क्वेश्चन नंबर 14 है जदीदियत का खमीर किससे तैयार हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वजूदियत और तजदीदियत से तैयार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है जदीद अफसाना में किससे इन्हाब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कहानी प्लाट और किरदार से इन्हाब किया गया। जदीद अफसाना में किससे इन्हाब किया गया? कहानी प्लाट और किरदार से इन्हाब किया गया। तो दोस्तों इस तरह मैंने असाइनमेंट 4 भी सॉल्व कर दिया। तो तीसरा पर्चा का असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4 हमने सॉल्व कर दिया, आप लिख सकते हैं। अब हम जो है चौथा पर्चा का असाइनमेंट सॉल्व कर दें बहुत जल्द, इंशाल्लाह कोशिश करें जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर दें। मसरूफियात की वजह से थोड़ी देर हो रही है तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व कर दूँ। तो दोस्त आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी एमए की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बता दूंगा, आपके एमए की तैयारी भी मैं करा दूंगा। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और पाबंदी के साथ मेरे चैनल से आप देखते रहें। और इसके साथ साथ आप नेट की भी तैयारी करते रहें, मेरे चैनल से नेट की भी तैयारी कराई जाती है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।